Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is your own channel Crazy English Lover. So दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड इवनिंग. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो हम लोग कर रहे हैं 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एंड टुडे इज आवर डे 40 क्लास डे 42 class because we have completed 41 classes already and today I have a very important and useful topic for you. सो गाइज आप देखेंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करने वाली है. कह सकते हैं दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. ओके गाइज, सो अगर आप इंग्लिश को सच में अच्छे से फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं सो दैट दिस क्लास इज जस्ट फॉर यू. सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले. So you can see on the board that today is our day 42 class and our topic is verb. सो गाइस आपने वर्ब तो सुना ही होगा, जैसे कि मैंने आपको टेंसेस पढ़ा दिए हैं और आपने देखा होगा कि हम टेंसेस में क्या करते थे. वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का यूज़ करते थे टेंसेस को क्रिएट करने के लिए, मेक करने के लिए. और ऐसे ही आप अपनी स्पीकिंग में भी वर्ब जो है वो अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं. बट ये क्या है होता है कि वर्ब की अलग अलग जो फॉर्म होती हैं इनमें से कुछ ऐसी फॉर्म है जो कि हमें याद करनी पड़ती है. तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम याद करें. हमें वर्ब की फॉर्म याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. सो आपको टेंशन नहीं लेना है. चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब क्या है. एक्चुअली वर्ब तो हम जितने भी काम करते हैं, चाहे वो फिजिकली मेंटली जो भी जितने भी काम होते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या है? A verb is a word. A verb is a word that express an action. Verb ऐसा शब्द है जो किसी काम को दर्शाता है. ये दिखाता है कि कोई काम हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है. ओके, तो आप देखे थे कि हम जब टेंसेस पढ़ते थे उसमें वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम पढ़ रहे थे. सो उसी के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. सो सेकंड थिंग हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के दो काइंड होते हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब. आइए, पहला होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब होता है और सेकंड होता है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब जो होता है गाइस इसके भी आगे दो काइंड्स होते हैं. पहला होता है ट्रांजिटिव. क्या होता है गाइस? ट्रांजिटिव. और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वैसा वर्ब होता है गाइस जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है. कैसा वर्ब होता है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है. लाइक ही इट्स मैंगो. ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है. तो इट्स क्या है? इसमें वर्ब है. ये अपने साथ क्या रखा है? ऑब्जेक्ट. तो आप समझ जाएंगे जिस भी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब. बट इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखता है, जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब. लाइक एग्जांपल देखें, ही इट्स, वह खाता है. अब क्या खाता है? खाना खाता है कि फ्रूट खाता है, क्या खाता है? इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. अब नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. इसके भी नेक्स्ट दो काइंड लिए गए हैं. तो फर्स्ट काइंड होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, है ना. इन सब को आपने देखा ही था टेंसेस में और हम अपनी डेली स्पीकिंग में भी यूज करते हैं. दिस ऑल आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. इन सभी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. और सेकंड है लिंकिंग वर्ब. अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंक से आप समझ रहे हैं, जब कोई चीज किसी चीज को जोड़ती है या किसी चीज को कंप्लीट करती है उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग. तो यहाँ पे ऐसा वर्ब जो किसी चीज को कंप्लीट करता है उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज माई फ्रेंड. शी इज माई फ्रेंड. तो यहाँ पे इज जो है ये ऑलरेडी एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ माई लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव केस में माई जो लिखा हुआ है हमारा, तो ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, माई. ठीक है, तो ऐसे वर्ब जो अपने साथ कोई पॉजिटिव केस का
वर्ड रखे उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। आई होप इज इट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर ऑलरेडी। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। हम वर्ब के टाइप देखते हैं। वर्ब के 5 टाइप हमने पढ़े थे, 5 टाइप्स पढ़े थे टेंसेस में, V1 V2 V3 V4 और V5। बट मेन कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। और ये जो चौथा होता है वो मोस्टली हम ING का यूज करके मेक कर लेते हैं, और जो फिफ्थ होता है उसमें S या ES लगा के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। दैट्स वाई दे डोंट नीड टू रिमेम्बर, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो मेन हमें 3 ही याद करने रखने होते हैं, 3 को ही मोस्टली हमारे माइंड में सेट करके रखना होता है कि कौन कौन से होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम देखेंगे। देखिए, जैसे प्ले, रीड, वर्क, टीच, यानी ये सारे हमारे काम हैं और ये सब हम वर्क कहते हैं। तो इन सब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये देखिए। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, तो हम इसमें ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। ये तो बहुत इजी है। कहोगे मैम ये तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या खास बात है, ये तो हम कर ही लेंगे। बट आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसे वर्ब आते हैं जो बिल्कुल ही चेंज होते हैं। लाइक गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ओके, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है, हम जब किसी चीज़ का यूज़ अगेन एंड अगेन करते हैं वो ऑलरेडी हमें ऑटोमेटिकली अपने माइंड में सेट हो जाती है। बट फिर भी जो नए वर्ड्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तो हमें याद करनी ही होगी। ओके, सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट second form of verb is specially for past tense. Okay, past imperfect tense, ये जो second form होता है मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, past imperfect tense में, सॉरी past tense में करते हैं, past indefinite tense में करते हैं। ओके, तो चलिए, अब इसमें भी कुछ चीज़ है, कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक देने जा रही हूँ मैं, आई होप आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि हमें वर्ब में भी कुछ टेंसेस हैं जिसकी कैटेगरी की गई है। लाइक ये जो ईडी वाले वर्ब होते हैं गाइस, ईडी वाले वर्ब जितने भी होते हैं जिसको हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं गाइस, रेगुलर वर्ब। और जो ये हमारे चेंज वर्ब होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो हमारे होते हैं इरेगुलर वर्ब, उन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ओके, सो मैं बता दूं, अब आप कंफ्यूज होंगे और सोच रहे होंगे ये क्या मुसीबत है भाई, ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब ये कितने होते हैं, ये हम कैसे याद करेंगे। सो मैं बता दूं, डोंट वरी, ये इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं ये 97% होते हैं। ओके, 97% हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब, और जस्ट 3% होते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब। सो हमारे माइंड की इतनी तो कैपेसिटी है कि हम 3% इरेगुलर जो वर्ब होते हैं उसको याद कर लेंगे, और हम कहीं से भी, किसी डिक्शनरी से, गूगल से, कहीं से भी इरेगुलर वर्ड्स को डेली 10 वर्ड रिमेम्बर करेंगे तो हम बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इरेगुलर वर्ब के एक चार्ट बना के दूंगी, और आप उसको याद कर लेंगे और उसको अगेन एंड अगेन अपनी स्पीकिंग में यूज करिएगा, ताकि आपको याद हो जाए और आपकी स्पीकिंग में, रिटन में, रीडिंग में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो अगर रियली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और मुझे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरी मोटिवेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर देखें।
सो चलिए लास्ट में मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको ये रेगुलर वर्ब से कुछ सेंटेंसेस और इरेगुलर वर्ब से कुछ सेंटेंसेस कमेंट में लिख के भेजने हैं। अगर आपने इन सेंटेंसेस को वर्ड को कमेंट में भेजा तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत काम आ रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।